तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुई भाजपा ने अभी से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी ने हरियाणा की हारी हुई 42 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। 42 सीटों पर लगाए गए प्रभारियों की इस लिस्ट से भाजपा ने यह संकेत भी दे दिया है कि अब 70 पार कर चुके नेताओं को घर बैठाया जाएगा और घर बिठाने का सबसे पहला संकेत मिला है नायब सैनी सरकार में कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले परिवहन मंत्री अनिल विज से। दरअसल भाजपा ने इन हारी हुई 42 सीटों के लिए जो प्रभारियों की जो लिस्ट जारी की उसमें सैनी कैबिनेट से अकेले अनिल विज ही ऐसे हैं जिन्हें किसी भी सीट का प्रभारी नहीं लगाया गया है। उनके अलावा तमाम मंत्रियों को किसी न किसी सीट की जिम्मेदारी दी गई। अनिल विज के अलावा स्पीकर हरविंदर कल्याण, विधायक रामूकर गौतम और सतपाल जांबा को भी इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई। लेकिन लिस्ट में अनिल विज का नाम नहीं होने की चर्चा विषय बनी हुई है। 2014 से लेकर अब तक विज हमेशा मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोकते आए हैं, मगर अफसोस की बात उन्हें हर बार मंत्री पद से संतोष करना पड़ता है और इस बार के विधानसभा चुनाव में तो हारते हारते बच गए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर उन्हें चुनाव हरवाने और यहां तक कि जान से मारने की साजिश तक रचने के आरोप लगा दिए थे। विज ये आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि इसमें स्टेट का एक बड़ा नेता भी शामिल है। अब विज का पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से उनके दोनों कार्यकालों में हुआ विवाद किसी से छिपा नहीं है। एक बार तो विज और खट्टर सीआईडी विभाग को लेकर आमने सामने हुए। उस समय मनोहर लाल ने सीआईडी विभाग को अनिल विज के गृह मंत्रालय से हटाकर अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद दूसरे कार्यकाल में विज के स्वास्थ्य मंत्रालय में खट्टर ने डीजी हेल्थ के पद पर अपना चहेता अफसर नियुक्त कर दिया था, जिसके जवाब में विज ने महीनों तक स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर साइन नहीं किए और फिर दिल्ली दरबार में दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाई गई। खट्टर की विदाई के बाद नायब सैनी को सीएम बनाया गया, तब भी अनिल विज नाराज हो गए और मीटिंग में ही छोड़कर चंडीगढ़ से अंबाला लौट गए। भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने के बाद भी अनिल विज ने नायब सैनी के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया था कि सीएम तो उड़न खटोले यानी कि हेलीकॉप्टर में ही घूमते रहे हैं, उन्हें आम जनता की परेशानियों का कैसे पता चलेगा। हालांकि नायब सैनी ने कभी विज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। तीसरी बार की सरकार में विज को गृह विभाग की बजाय परिवहन मंत्रालय देना, उनके आदेशों पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई न करना और अब हारी हुई 42 सीटों पर लगाए गए प्रभारियों की लिस्ट में उनका नाम न होना, ये सब दिखाता है कि विज को घर बैठाने की पूरी तैयारी है। हालांकि गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज घर बैठने को तैयार नहीं है। इस लिस्ट में नाम न आने पर वो पहले दिन तो चुप रहे, लेकिन दूसरे दिन अपनी जुबान खोली और फिर सीधा ऐलान कर दिया कि वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। विज के इस बयान का साफ सीधा मतलब यही है कि गब्बर को घर बिठाना इतना आसान नहीं है। साथ ही वो पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह से मिल रही चुनौतियों से निपटने को पूरी तरीके से तैयार है। अंत में आप उनके द्वारा प्रभारियों की लिस्ट में शामिल न किए जाने पर पूरा बयान सुनिए। 42 हारी हुई विधानसभाओं के विधायकों को लगाता है, लेकिन सबसे वरिष्ठ विधायक अनिल विज का नाम उसके अंदर नहीं है। इसको आप इस तरीके से देखते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होगा। देखिए, बाकियों को तो एक एक हल्का दिया है, मैंने तो सारा हरियाणा देखा है। मैं सबसे वरिष्ठ एमएलए हूँ, 7 बार जीता हूँ और जल्दी ही मैं अपने सारे हरियाणा का दौरा शुरू करने वाला हूँ। जगह जगह पर जाकर मैं सारे नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने वाला हूँ, उनका हालचाल पूछने वाला हूँ और जो अधिकारी सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं उनका भी हालचाल पूछने वाला हूँ। विजन हरियाणा न्यूज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।